नन्हे, नन्हे। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, फिर भी होश में नहीं है। ऐसा कहिए, अब आप ही कोशिश कीजिए। हे प्रभु, ये कैसी बेहोशी है जो जलाभिषेक से भी नहीं टूट रही। अब कहाँ से लाए इसके लिए संजीवनी? अरे शांत रहो सरला, तुम्हारे भाई को कोई मेघनाथ का शक्ति बाढ़ नहीं लगा है जो संजीवनी बूटी ढूंढने चली। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल बेटा, तुझ पर पूरा यकीन है। आप इन्हें अपने मुंह से सुंघाइए, हो सकता है होश में आ जाए। मगर बेटा, आज तो मैंने मोजे नहीं पहना, क्योंकि मोजे पहनता हूँ तो मैं खुद बेहोश हो जाता। पापा, मैं तो कहता हूँ इन पे ठंडा पानी डाल देते। वो क्या है, इनकी सेंसिटिविटी ना ब्रेन से कनेक्टेड होती है। जैसे टच स्क्रीन मोबाइल होता है, उसकी स्क्रीन टच करने पे जो सेंसर होता है वो प्रोसेसर के थ्रू ना सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर देता है। अरे भैया, लेक्चर क्यों दे रहे हो? टच करना है तो करो ना। फिर भी होश में ना आए तो कान में पासवर्ड बोल देना, हो सकता है होश में आ जाए। ऐसी विकट परिस्थिति में भी तुम्हें हास्य सूझ रहा है? अब देखना इनका हास्य कैसे निकलता है। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं ट्राई करता हूँ। फॉर्मूला कामयाब हो गया। आप लोग यहाँ कैसे जो है सो? मैं कहाँ हूँ? अरे तू धरती पर ही है, धरती के बोझ, नरक नहीं गया है, गधा कहीं का। घर के पेपर्स कहाँ हैं? बता। पेपर्स तो हाँ जीजा जी, वो पेपर्स तो वो क्या है ना कि मैं जब मंदिर की परिक्रमा कर रहा था ना, तब फोटो फ्रेम में से पेपर्स मैंने निकाल लिए थे और वो एनवेलप में भी डाल दिए थे। पर मैं यहाँ पर जब बेहोश हो गया तो वो एनवेलप मेरे हाथ से बेहोश होने के टाइम पे कहीं पर गिर गया। अब पता नहीं कहाँ चले गए। गधा कहीं का, जितनी होशियारी से पेपर हथियाया उतनी बेवकूफी से गवा दिया। मामा जी, आप श्योर ना पेपर्स यही मंदिर में गिरे थे? हाँ हाँ, मुझे पता है, यहीं गिरे थे। मैं देखता हूँ एक से। पंडित जी, आपने कोई लिफाफा देखा? लिफाफा अगर यहीं कहीं गिरा था ना तो भंवर सिंह ले गए होंगे, क्योंकि अंत में सारा सामान वो अपने साथ लेकर गए थे। पापा, डेफिनेटली पेपर्स भंवर सिंह ले गया है। तब तो गई भैंस पानी में। तात्पर्य? अरे मतलब घर हाथ से गया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पेपर्स भंवर सिंह ले गए? ये बात पता करने के लिए और उनसे पेपर्स हथियाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। समझ गए? आप रेडी हो ना? मैं वहां जाके मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ बेहोश ही रहूं। पर मुझे लगता है कि ये काम दीदी बहुत अच्छे से कर सकती है। हम? हाँ, हम करेंगे ना, अवश्य करेंगे। हाँ, हमारी सरला बहुत बहादुर है। किंतु अगर हमें कुछ हो गया तो उसके पश्चात इन सब का ध्यान कौन रखेगा? अब कौन करेगा? राइट चॉइस। देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। जिंदगी भर प्रोफेसर त्रिपाठी ने लोगों को सच बोलने की शिक्षा दी है। अब मैं खुद झूठ बोलकर अपने आप से सॉरी नहीं बोल पाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं पापा, पेपर्स तो किसी भी हालत में हमारे पास आएंगे, क्योंकि एक और प्लान रेडी है मेरे पास। गर्मा गर्म चाय बिल्कुल तैयार है। शाबाश पिंकी। दादाजी, इस वक्त कौन आ गया?
धा धा दिन दा दिन दा दा धा दिन दा तिरकिट धा धा तिरकिट धा दिन दा धा तिरकिट धा दिन दा दा 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 तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा। अरे वाह, कमाल, क्या बात है प्रोफेसर साहब। भावर, सीखो इनसे कैसे डांस करते हैं। घर तो एकदम पीहर जैसा सुंदर हो गया। पर प्रोफेसर साहब ये अचानक डांस क्यों? दरअसल दादी ये खुशी का डांस था। हालांकि खबर हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि सबकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? वो क्या है ना, दरअसल पापा के सपने में रात को दादाजी आए थे। एसपी साहब? जी, उन्होंने पापा से कहा है कि ये घर आपके नाम कर दें। आवास के हस्तांतरण पत्र हम लोग साथ लेकर आए हैं अपने अभिवक्ता से। इस पर हम लोग हस्ताक्षर करके इसे पंजीकृत करवा लेंगे और ये घर सदैव के लिए आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर साहब, क्या ये सच है? संभल के देखो बेटा, ये समस्या का हल नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी बड़ी समस्या है। मैंने एसपी साहब को आखिरी सांस तक यहाँ पर रहने का वचन दिया था, पर ये सब अपनाने का नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप ये कहना चाहती है कि मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसे कब बोला? तो फिर आपको दादाजी की बात माननी चाहिए ना। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप एसपी साहब का हुक्म टालेंगी? देखो बेटा, तुम बहुत बोल रहे हो, चुप करो। मेरे चुप रहने से क्या होगा दादी? जिनको बोलना था वो तो बोल के चले गए। अब हमें उनके फैसले पर अमल करने का वक्त है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती हूँ बेटा। करिए ना। मैं नहीं करूंगी। करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी। हाँ। नहीं। हाँ। अरे नहीं। हाँ हाँ हाँ। जय मां भवानी। बहुत तेज चलती है ना तेरी जुबान? हाँ, बहुत तेज चलती है ना? अब देखती हूँ तेरी जुबान तेज है या इस कैंची की धार। अमर। नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, हम सब मिलजुल कर वो समस्या का हल निकालेंगे। हमारे पास समय नहीं है। पांडे महोदय ने बोला है 5 बजे के पहले ही आवास हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। हमारे अभिवक्ता श्री पांडे महोदय 5 बजे पधारेंगे, क्योंकि हमारे ससुर जी ने आज ही आवास हस्तांतरण की बात कही है। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं साहिब से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं उनसे बोलूंगी कि वो अपना इरादा बदल दें। लेकिन कैसे? तुम साहिब से खुद मिलने जाओगी? नहीं, आप जाइए। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं एसपी साहिब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे सपनों में आए। हाँ, जब वो प्रोफेसर साहब के सपने में आ सकते हैं तो फिर हमारे सपने में क्यों नहीं? ये भी ठीक है। देखिए, जो भी करना है 5 बजे से पहले कीजिएगा, क्योंकि 5 बजे हमें दादाजी के हुक्म का पालन करना है। ठीक है बेटा। जी, नमस्ते। एसपी साहब, हम सोने जा रहे हैं। आप हमारे सपनों में जरूर आइएगा। आपको हमारी कसम। एसपी साहब,
ये क्या किया आपने? मैं रोज मेडिटेशन करते वक्त आपका ध्यान करती थी और आप मेरे सपनों में आने के बजाय प्रोफेसर साहब के सपने में चले गए। बंद करो ये सब, कौन बजा रहा है? एसपी साहिब, अब हम सोने जा रहे हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारे सपनों में नहीं आएंगे। चलिए जी, सोने चलते हैं। बचनी, हम 3 घंटे पहले ही 8 घंटे की नींद लेकर आए हैं। अब नींद कहाँ से आएगी? सोएंगे नहीं तो कैसे आएगी? ऐसे खड़े रहने से तो नींद नहीं आएगी ना। वो भी ठीक है। चलिए। दादी, राघव पे यकीन मत कीजिए, वो कुछ खेल जैसा खेल रहा है हमारे साथ। बेटा, वो हमें अपना घर दे रहे हैं, हमसे घर छीन नहीं रहे हैं, तो इसमें खेल जैसी बात क्या हुई? अरे वही तो मुझे पता करना है, वो तो मैं करके ही रहूं। दादी, ये जो आप सोने जैसा कुछ कर रहे हो ना, प्लीज इसे बंद कर दो। देखो शक्ति, मेरे पास सिर्फ 5 बजे तक का समय है। जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। अरे, आप सोए नहीं अभी तक? पर दादी, यूरुष ना हो मनन पुत्र, हृदय को व्यर्थ व्यथित ना करो। अच्छा, आप लोग डांस करके आए और मैं दुखी भी ना हूँ। आप लोग से अच्छा डांस मैं कर सकता हूँ। देखो। मत कर बेटा मनन, बैठ जा। एक तो तुम घर में थे नहीं, न जाने कहां कहां घूमते रहते हो। और ज्यादा हल्ला मत करो, वरना वो लोग सुन लेंगे तो शक हो जाएगा। वैसे बेटा राघव, मुझे लगता है उन्हें शक पहले भी हो गया है। पापा, शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर उनके पास पेपर्स हुए तो घर ट्रांसफर कराने के लालच में शाम को 5 बजे पेपर्स जरूर निकालेंगे। उसी समय मैं पेपर उनके हाथ से झपट के भाग जाऊंगा। हाँ। पागल हो गए क्या? क्यों? अरे वो चल्लक भंवर सिंह जो है सो गोली मार देगा। गधा कहीं का। भंवर सिंह जब राघव पे गोली चलाएगा तो तू बीच में आ जाना, समझा? ऐसे? नहीं जीजा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा। ये क्या? आप सोए नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। हर 5-5 मिनट में उठेंगे तो नींद कैसे आएगी? देखिए, मैंने बोला था ना, जब तक एसपी साहब सपने में नहीं आते आप सोते रहेंगे, भले ही हमेशा के लिए सोना पड़े। हाँ? हाँ, चलिए सो जाइए। नहीं, क्या करेगा भाई? इधर कुआं, उधर खाए। आखिर पेपर्स गए तो गए कहाँ नन्हे भाई? सोचो सोचो सोचो। थोड़ा कंसंट्रेट नन्हे, कंसंट्रेट। ओके, फिर से याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। जय हो माँ, जय हो, जय हो। अच्छा, पेपर्स वहां पर है। पता नहीं, मैं भी कहाँ ढूंढ रहा था, वहीं पर मैंने नहीं ढूंढा। यस नन्हे भाई, जान बचाने का जो है सो ये आखिरी मौका है। फॉलो मी। ये कोई मुर्गे की गर्दन नहीं है, मेरी गर्दन है जो है सो। प्लीज बाबरे, बाबर सिंह जी, छोड़ दीजिए प्लीज। कहाँ जा रहा है? मुर्गी लेने। सब्जी लेने जा रहा हूँ, सब्जी लेने। जाओ। सब्जी लेने जा रहा है, खाली हाथ।
एसपी साहब, सॉरी सॉरी एसपी साहब, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मुझे माफ कर दो एसपी साहब, एसपी साहब। क्या हुआ? एसपी साहिब सपने में आए थे? हाँ आए थे। सच? सुनिए ना भाई साहब, आपकी माता जी को जागरूक कीजिए ना, हमारे अधिवक्ता मार्ग में ही होंगे। क्या है ना कि 5 बजे के पहले पहले यह कार्य संपूर्ण हो जाना चाहिए। मुझे लगता है जब तक एसपी साहब उनके सपने में नहीं आ जाते तब तक वो कैसे प्रोफेसर साहब, आप जीते, हम हारे। कर दीजिए ये घर नाम हमारे, एसपी साहब का हुक्म सर हमारे। पापा, करो या मरो का वक्त आ गया है। अगर घर के पेपर्स दिखे तो साइन करने के बजाय लेके भागना है। ओके? वैसे राघव बेटा, ये तो सिर्फ गिफ्ट डीड के पेपर्स हैं। इसके साथ तो घर के ओरिजिनल पेपर्स भी होने चाहिए। कहाँ है वो पेपर? पेपर्स तो हमारे पास नहीं है, वो तो आपके पास होंगे ना? मुझे लगता है पेपर्स तो हमारे पास हैं। हाँ? लेकिन वो घर के नहीं, न्यूज़पेपर्स हैं। क्या कहती हो? गौर से देखा जाए तो ये मजाक का समय नहीं है। और राघव बेटा, घर के पेपर्स कोर्ट ले जाने का काम करने वाले थे तुम, तो फिर ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास कैसे आ सकते हैं? लेकिन हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर भी कहीं नहीं मिले। अब क्या करें पापा? घर के पेपर्स कोर्ट ले जाने का काम करने वाले थे तुम, तो फिर ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास कैसे आ सकते हैं? लेकिन हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर भी कहीं नहीं मिले। लेकिन राघव बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये एसपी साहब का हुक्म है और एसपी साहब का हुक्म टाला नहीं जा सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। That's right, मम्मा। सॉरी बचनी देवी, आप अच्छी तरह जानती हैं बिना पेपर्स के कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों, क्या बोलते हैं करमवीर जी? आपके घर तो हाई कोर्ट है, पूछ लीजिए अपनी पत्नी से। That's true। परंतु आवास के प्रमाण पत्र है कहाँ पर? हाँ, पेपर्स हैं कहाँ? पेपर्स यहाँ हैं। ये रहे पेपर्स। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब ये बगैर थैले के सब्जी लेने गया था। मैंने इसका पीछा किया, इसने ये पेपर्स मंदिर में छुपाए थे। हो ना हो इसने पेपर्स हमारे घर से चुराए होंगे। क्यों? भंवर, छोड़ दो इसे। अंत भला तो सब भला। प्रोफेसर साहब, अब तो ये पक्का साबित हो गया कि आप दोनों का सपना सच था। एसपी साहब की दिली इच्छा है कि ये घर मेरे नाम कर दिया जाए, तभी तो रास्ते की सारी अड़चनें दूर कर दी हैं उन्होंने। बताइए प्रोफेसर साहब, कर रहे हैं ना ये घर मेरे नाम?